Hi, beautiful people. How have you been doing? It's been really long since I've come and actually updated any vlog. लॉन्ग मतलब आई थिंक 2 हफ्ते तो हो गए होंगे जहाँ पे मैंने यूट्यूब में आके कोई वीडियो डाला नहीं है। डाला क्या, मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है। एंड इसी बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूं कि क्यों मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और क्यों मैंने कोई वीडियो डाला नहीं 2 हफ्तों से। और इसकी वजह है, वेट लेट मी शो यू। ये जो देख रहे हो आप, हर जगह पे मैंने कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी करके लिखा हुआ है। भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ, जब से मैंने ये वर्ड कंसिस्टेंसी करके अपने विजन मोड में डाला हुआ है तब से मैं इनकंसिस्टेंट ही चल रही हूँ। मतलब अब मानो कि 4 महीने तो हो ही गए नए साल में, और ये बोर्ड तो मैंने बनाया है दिसंबर में। और जब से मैंने ये वर्ड लगाया है ना, मेरे आंखों के सामने मतलब इतना बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा है, टाइप भी नहीं किया, लिखा है ताकि मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाए कि कंसिस्टेंट रहना है। बट जब से मैंने ये बोर्ड बनाया है तब से मैं इनकंसिस्टेंट ही चल रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जब मैंने बोर्ड नहीं बनाया था ना, तब मेरी ज़िंदगी सही चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये मैं अपना कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी ताकि मैं आप लोगों से आराम से बात कर सकूँ। आई थिंक दिस शुड बी फाइन। Okay, so this video or vlog is not about any guides, any tips, or any suggestions that I would like to give out of my experience, but probably this video is more like of venting out what I'm feeling currently. I'm making this video so that कि जो लोग ये वीडियो देख रहे थे उन लोगों को पता चले कि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज गोइंग थ्रू दिस। आई ऑल्सो गो थ्रू दिस, प्रोबेबली एवरी सिंगल पर्सन आउट दैट go through this. It is nothing but it is called as inconsistency, feeling like a shit, feeling like you are in rut। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, सब कुछ है फिर भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे हूँ, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, मुझे क्या चाहिए। मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन वहाँ तक कब पहुँचूँगी, कब होगा, कैसे होगा, इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग होता है हर रोज़। एंड आई थिंक फॉर द पास्ट 2 वीक्स आई हैव बीन फीलिंग दिस लॉट ऑफ information overload and overthinking in my mind that I probably felt so lost कि मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रहा था कोई यूट्यूब वीडियो बना। सो या आई थिंक इट्स बीन 2 वीक्स। अप्रैल फर्स्ट से आई hit rock bottom in terms of my mental state. Rock bottom matlab, you know, I'm continuously overthinking. I always tell myself from the past 2 weeks that I'm not good enough. I'm not doing good. Whatever I'm doing is not productive enough. I don't feel productive. I don't feel fulfilled. I don't feel satisfied. मतलब एक void सा बन गया है अंदर 2 हफ्ते से। एंड इट्स नॉट दैट कि मेरे पास कुछ है नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी रिसोर्स आई नीड राइट नाउ, राइट एट माई डिस्पोजल। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मुझे बाहर जाके अर्न करने से ही उनका खर्चा बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है, विच आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर। एंड बिकॉज ऑफ विच आई एम एबल टू टेक दिस टाइम आउट ऑफ माई 8 years कॉर्पोरेट जॉब एंड थिंक टू स्टार्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। बट ये कहीं तो जो है ना, मतलब जॉब छोड़ के घर पे रहने का जो ये कंफर्टनेस है ना, आई थिंक दैट इज़ taking over my growth. That is what I feel, and I know what is happening to me, but I'm not able to express it। मतलब पता है, आई एम चूजिंग कम्फर्ट ओवर ग्रोथ। घर पे अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम से मैं घर से बाहर थी। आई थिंक फॉर प्रोबेबली 12-15 years I was away from my parents, away from the house, and now that I've come back home it feels good to be home। घर पे मम्मी का हाथ का खाना अच्छा लगता है, घर पे अपने बेड पे रानी की तरह सोना अच्छा लगता है। एवरीथिंग इज़ गुड एंड आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक समवेयर फॉर मी स्पेशली the comfort of my life is taking over my growth, and probably I'm becoming more and more of comfortable person than stepping out of comfort zone and doing things। ऐसा नहीं कि मैं, अगर आप मुझे कल चैलेंज दोगे कि ये करके दिखाओ, तो ये नहीं कि मैं ये बोलूँगी कि नहीं करना है मुझे, ऐसा नहीं है। I still will choose that uncomfortable situation just out of curiosity, कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। बट somewhere I'm not taking an initiative to go out of my way to do something for myself which I feel कि हाँ ये मैंने कुछ अलग किया है, yes I feel this good। So
I know life is not always black and white. There are a lot of gray colors in between also. And I think this is just gray phase that I'm going in life right now, which I know probably I will come out of it. And I have comparatively from the past 10 days. आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. I'm actually feeling better after so many days. But I just wanted to tell that इट इज़ ट्रू जो लोग बोलते हैं ना कंपैरिजन इज़ थीफ ऑफ जॉय इट इज़ ट्रू आई थिंक दिस स्टार्टेड फॉर मी व्हेन आई रैंडमली स्टार्टेड वाचिंग कोरियन ड्रामा बिकॉज इट वाज संडे एंड संडे को मैं यूजुअली अपने आप को रेस्ट देती हूँ अपने बॉडी को रिलैक्स करती हूँ लाइक आई डू पैम्परिंग सेशन एंड ऑल ऑफ दैट एट होम एंड आई एक्चुअली एंड माई संडे विद अ गुड मूवी और गुड ड्रामा जस्ट टू कीप माई सेल्फ एंटरटेन बिकॉज मंडे टू फ्राइडे कभी नेटफ्लिक्स ओपन करके एंटरटेनमेंट देखना होता ही नहीं है. So Saturday, Sunday, I somewhat, choose to relax and watch Netflix or movie or anything. So Sunday ko, I happen to watch this famous Korean drama that is in trend right now, known as When Life Gives You Tangerine. It's an amazing drama, and I got so hooked onto that series. I kept on watching, and I binge watched it until late night. मतलब संडे का रात है सोचो मंडे सुबह 3:30 AM तक मैं देख रही हूँ एंड आई नो कि मुझे नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे उठना है. And this is a new habit that I'm trying to push myself into, waking up at 6 o'clock in the morning and trying to do my morning routine. Basically, like getting into visualization, meditation, and journaling, just to start my day off on a good note, so that you feel good for the rest of the day. अगर मैं लेट उठती हूँ और सब कुछ जल्दी जल्दी करती हूँ एंड गेट इन टू लाइफ केओस तो फिर ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है आई फील लाइक अ रोबो आई फील लाइक आई एम नॉट फंक्शनिंग वेल सो इफ आई टेक टाइम इन द मॉर्निंग एंड start my morning slowly, I actually feel good. And I've seen this changes in me a lot. So I actually love waking up at 6 o'clock in the morning. पहले मैं बिल्कुल नहीं उठती थी पहले मैं 9-10 बजे उठती थी. I was very late Latif kind of a person, but अभी मैं morning person बन गई हूँ. So I know I have to wake up at 6 o'clock and पूरी जोश चढ़ी कि मैं उठूंगी 6 बजे कुछ भी हो जाए. I'm just convincing myself एक और एपिसोड देख लेंगे एक और एपिसोड देख लेंगे. ऐसे करते करते आई थिंक 3:30 हो गया. उसके बाद मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा है. लाइक माई आईज आर शटिंग ऑफ. सो आई वाज लाइक ओके फाइन 3:30 हो गया. लेट मी जस्ट गेट सम स्लीप बिकॉज 6 बजे फिर से उठना है एंड आई विल ओनली गेट 4 hours ऑफ स्लीप. एंड दिस हैपेंड एंड व्हेन 6 बजे अलार्म बजा आई डिडंट वेक अप. I didn't wake up. I just pressed stop and I slept. I slept until 8:30 and after that मैं उठ गई because मुझे मेरे dogs को खाना देना है. When I'm at home they like to be fed by me. तो वो किसी और से खाते ही नहीं है. So yeah, I have to wake up at 8:30 and 8:30 को उठी एकदम cranky and as soon as I woke up at 8:30 everything around me is like a chaos. Like बहुत irritate होने लगी, frustrate हो गई. वो लोग खाना नहीं खा रहे तो उन पे ऊपर चिल्ला दिया. मेरा मनपसंद ब्रेकफास्ट नहीं बना तो मम्मी के ऊपर चिल्ला दिया. लाइक एनीबडी whoever is coming into my room asking for favor, ये कर सकते हो क्या है. I feel like screaming at them क्या है, just let me be. I became so cranky and anxious and उसके बाद I didn't start my day on a good note of course and it just became a snowball effect. and जब मुझे अपना काम करने बैठना था अपना editing and content creation बैठना था I started going on Instagram. Of course अब जब मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम में जाके किसी का इंस्पिरेशन देखती हूँ या फिर कोई आइडिया देखती हूँ कि मैं इसमें अपना क्या यूनिकनेस डाल सकती हूँ. सो ऑब्वियसली आई हैव टू गो एंड स्क्रॉल फॉर सम आइडियाज राइट. एंड स्क्रॉल करते करते ऑफ कोर्स वन थिंग लेड टू अनदर. आई जस्ट गॉट इनटू द डीप rabbit hole of comparison. I started looking at all the creators whom I follow in the name of inspiration, but in return, instead of getting inspiration, I think I started feeling so negative कि wow ये इनका life already sorted है. I wish I had started back in 2020 or back in 2015. तब मुझे पता होता कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है क्यों मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया. My point of comparison is not that oh wow I am also content creator and person B is also content creator and like wow she has so many things and I don't have anything. My point is not that. My point is always putting myself down. मेरा अलग लेवल का ओवर थिंकिंग होता है. I take myself on a negative guilt trip. नेगेटिव गिल्ट ट्रिप किस बात का कि मैंने पहले क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्यों मैंने कॉर्पोरेट में इतना साल काम किया. एंड जब मुझे ट्रैवल करने का इतना शौक था और
और मैंने ट्रैवल किया भी, तब मैंने कोई वीडियोस क्यों नहीं खींचे, तब मैंने कोई फोटोज क्यों नहीं लिया? व्हाई डिडंट आई हैव सिंगल गुड फोटो ऑफ मी गोइंग टू दोज प्लेसेस, दोज कंट्रीज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स? एक भी प्रूफ नहीं है, एंड अगर है भी तो फिर मैं कुछ भी अभी इंस्टाग्राम में नहीं डाल सकते हो, बिकॉज दोज आर लाइक ओल्ड फोटोज जो कि बिल्कुल अलाइनमेंट नहीं है, आउट ऑफ एंगल है। एंड आजकल तो आपको पता है कैसे सब कंटेंट चलता है, लाइक एस्थेटिक वाला एंगल में एंड ऑल ऑफ दैट। So, I take myself completely on negative self guilt trip, and यही हो रहा था मेरे साथ, and I stopped Instagram. Like first thing I know is I stopped Instagram, and then I start to listen to good music. वो भी अच्छा नहीं कर रहा है, मेरा फेवरेट गाना भी मुझे बहुत बकवास लगने लग रहा है, एंड आई स्टार्ट क्राइंग कि कुछ अच्छा नहीं जा रहा, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे अपना कंटेंट जर्नी आगे बढ़ाना है, मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? First of all, my main focus is not even, getting a lot of followers. My main focus right now for this year is to create quality content. मतलब कुछ तो मैं अपना बेस सेट करूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ या जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, इट इज़ वर्थ फॉलोइंग और वर्थ रीडिंग और वर्थ एक्सपीरियंसिंग, राइट? दैट इज़ माई गोल फॉर द ईयर। मैं तो अभी फॉलोअर्स के काउंट को मैं थिंक भी नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज becoming a snowball effect of all of my negative thoughts that has been running in my mind, and I was like हो क्या रहा है? कभी कभी रात को मैं इतना anxious feel कर रही थी कि I literally had to wake up and tell myself अबे चुप हो जाओ, stop thinking, I don't want to think so much, like I felt so helpless कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, how am I supposed to get out of this, like how do I stop my mind talking कचर 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 कचर, कितना बोले जा रहा है, like stop। एंड कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा था कि गाना सुन रही थी, गाना सुनते-सुनते रोना आ रहा था। कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली, नथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, ओके। जो बाहर वाला इंसान देख रहा है ना, दैट पर्सन माइट फील दैट इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये क्यों रो रही है? बट अंदर ना कुछ खालीपन-सा लग रहा था, लाइक समथिंग वाज़ वॉइड, समथिंग वाज़ नॉट गुड। I wasn't feeling happy. I wasn't feeling energized, motivated, everything about life. So it is like one thing led to other, and probably it could be effect of the drama also. That drama also is little bit of mellow, and it's about life and all of those things. So it could be of that drama effect also. I don't know, but it was so bad, and that is why I didn't even have any interest to create a YouTube video. ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था बात करने को, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है that I could share with you all. Even this, what I'm talking right now, I was like, okay, why not make this video right now? Because today I'm feeling much better after 10 days of time. So I was like, okay, let me share my personal experience. Even if it helps somebody or no, it's fine. अगर एक दो जन भी देखेंगे ना, and if they're able to relate to this situation, then that is more than enough for me. I just want to convey the message that ऐसा सबके साथ होता है, एंड प्रोबेबली मेरे साथ तो महीने में एक दो बार तो बिल्कुल होता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। So all I wanted to say is this is the reason I didn't come up and show here on YouTube. I didn't make my YouTube videos for the past 2 weeks continuously. हालांकि वो मेरा गोल था कंसिस्टेंटली एवरी संडे जाके वीडियो डालना, चाहे कुछ भी हो, वट एवर इट इज नॉट अबाउट ओनली ट्रैवल और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट माई सोलो डेट, ऐसा नहीं है, लाइक वट एवर इज द टॉपिक अबाउट, आई एम सपोज टू मेक अ वीडियो, edit it and put it on YouTube every Sunday. That was my goal, जो कि मैंने ऑलरेडी इस महीने में 2 हफ्ता मिस कर चुके हो, एंड इवन इन मार्च आई आउट ऑफ 4 weeks आई मिस्ड 2 weeks। ओके चलो, एक वीक तो मैं ट्रैवल कर रही थी, आई डिडंट फाइंड टाइम टू एडिट इट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, फाइन, वो तब भी मैं समझ सकती हूँ। So in a year we have 52 weeks, so I have given myself a goal of making at least 40 videos, okay, which I am sure I will make definitely। So यही सोच के मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ कि इसी बात पे बात कर लेते हैं कि staying consistent is literally hard, but this is how life is. All you got to do is push yourself up and show up yourself as much as you can। हाँ, ये दिन अच्छा नहीं गया, even in terms of workout, that snowball effect led even for me to not work out consistently। मेरा गोल है हफ्ते में 4-5 बार वर्कआउट करना, एटलीस्ट लाइक 30 to 45 minutes a day। एंड वो मैं क्या सोच रही हूँ, जब मेरा वर्कआउट करने का टाइम हो रहा है, आई एम थिंकिंग लाइक छोड़ ना यार, सुबह से मैंने कोई भी अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं किया है, वर्कआउट भी करके क्या ही करूँगी मैं, दैट काइंड ऑफ सेल्फ टॉक। सुबह मैं मॉर्निंग रूटीन नहीं की, मेरा कंटेंट क्रिएशन नहीं किया, मेरा शूटिंग नहीं हुआ, मेरा एडिटिंग नहीं हुआ, अभी एक वर्कआउट करके क्या ही मैं उखाड़ लूँगी, चलो छोड़ो, वर्कआउट भी नहीं करती हूँ। I have been doing this literally for the past 10 days, and
in the end I just feel even more guilty. Probably, guilty se zyada I think I feel self betrayed, that आई हैव मेड सो अमेजिंग गोल्स फॉर माई सेल्फ कि अगर मैं बिना सोचे अगर उसको फॉलो करूँगी ना, तो आई नो आई विल make some amazing growth in my career, in terms of my life and everything. Like I know I will grow in my life to a next level. मतलब ये नहीं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पहुँच जाऊँगी, ऐसा नहीं है, but from here to here at least I know I will make that shift. I know I will build that consistency of getting into routine and following habits and all of those things. But यहाँ पे क्या चल रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग ऑल माई टास्क विदाउट गिविंग अ थॉट, आई एम जस्ट कंटिन्यूसली गेटिंग इन टू द लूप ऑफ थिंकिंग कि करूँ कि ना करूँ, अरे मैंने ये नहीं किया तो मैं ये भी नहीं करूँगी, ये नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वाला टास्क भी नहीं करूँगी, अब ये पूरा दिन मेरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे मैं जो उस दिन का टास्क है वो नहीं करूँगी, जो पिछले दिन का मेरा इनकम्प्लीट टास्क है वो मैं करूँगी, एंड ये भी नहीं करती हूँ वो भी नहीं करती हूँ। तो ऐसा मेरा पूरा 2 हफ्ता बर्बाद हो चुका है, एंड आई लिटरली फील सो गिल्टी अबाउट इट। प्रोबेबली आई जस्ट हैव दिस फीलिंग ऑफ सेल्फ बिट्रेयल कि मैं अपने आप के लिए खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, कि मैं अपने आप की भी नहीं हूँ। आई एम नॉट देयर फॉर माई सेल्फ, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू सपोर्ट मी? आई थिंक दिस sadness feeling, this feeling of disappointment is with myself, not with anybody else, not with the universe, not with my parents, not with my siblings, not with the brands or clients or opportunities. It is just disappoint with myself that मैं अपने लिए नहीं कर पा रही हूँ। And actually took me like around 8 days of realizing this, and पिछले 2 दिन से I'm feeling little better today. In fact, I'm feeling much better. Today is April 15th and I'm recording right now and I'm feeling much better. So if at all you're someone who is watching this video and probably thinking to yourself ये तो मेरे साथ भी होता है, लेकिन इससे मैं बाहर कैसे निकलूँ, इसके बाद मैं करूँ क्या? So I really don't have an answer. If I had answer, then probably this would be a video of how to, not a rant video. But what I did and what helped me was, I just let my emotions flow. अगर रोना आ रहा था तो मैं रो रही थी. If at all I had to write or vent out or complain about my life, I was doing that either through video or through writing. जो भी मेरा मन कर रहा था उस टाइम में मैं वो कर रही थी, गाना सुन रही थी। ऑफ कोर्स आई वाज फीलिंग दिस डिसअपॉइंटमेंट कि मैं अपना दिन बर्बाद कर रही हूँ, आई एम नॉट शोइंग अप फॉर माई गोल्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट द फर्स्ट थिंग इज़ योर मेंटल पीस। अगर यहाँ ठीक नहीं है तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होगा। So the first thing was to get this right. So even if it took me like 10 days of time to get into right senses and feel good about myself all over again, I did these things. So I just calmed, I just relaxed, I just spent a lot of time with my dogs, I went for long drives, I went to the beach and just vented out. I went on some networking event which I didn't literally feel like going, but I just pushed myself, नहीं चलो लॉन्ग ड्राइव का लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा, नए दोस्त भी बना लेंगे, उनसे बात भी कर लेंगे, एंड फॉर अ वाइल आई माइट गेट आउट ऑफ माई ओवर थिंकिंग। एंड मैंने बहुत सारे हनुमान चालीसा सुने। आई डोंट नो, आई फाउंड दिस यूट्यूबर कॉल्ड as CA Neha Datta on my YouTube homepage. I don't even know who she is, okay, but she just randomly came up on my YouTube home channel, and the video titled as, if at all you are feeling emotionally low, then watching this video might feel like a warm hug to you. मतलब genuinely ऐसा होता है ना, जब आप लो फील करते हो, you try to look for the videos that will make you feel better, and this just popped right on my YouTube homepage and I was clicked on that. I was like, okay, चलो देख लेते हैं, probably it might make me feel better, and I watched a video, and not just one video, I went on watching probably 7 to 10 videos of her, and it actually made me feel better. But ऐसा नहीं था कि बहुत धमाकेदार आइडिया दी वो, how to feel better and all that, but somewhere listening to her just made me feel better. I don't know what. And she also said this somewhere in a video that whenever you feel low or feel like nothing is working out for you, just start reciting Hanuman Chalisa. Even though you feel like crying when you're reading, it's fine. Just recite it deeply and just surrender. I was like, okay, fine, I can do this. And I am a huge follower of Lord Hanuman. मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ. And I was like, okay, fine, I can do that. So trust me, when I started reading Hanuman Chalisa, especially for me, it actually started feeling better. And it's just been 2 days since I'm reciting Hanuman Chalisa. I just recite for about 2 to 3 times. मतलब जो मेरा मन करता है वही पढ़ती हूँ। ऐसा कहीं मैंडेटरी लिखा नहीं है कि इतनी ही बार पढ़ना है, उतनी ही बार पढ़ना है। Just until I'm feeling good, I'm reading it, and trust me, it actually made me feel better. मतलब कल तक
मतलब कल रात तक I was feeling much better, and today I woke up in a fresh positive mind. I woke up at 6 o'clock. I did my morning routine. I was somehow able to do all my to-do list from morning, whatever I've written. And now I'm even recording my vlog, and इसके बाद मैं workout करूँगी, and इसके बाद अच्छा अच्छा खाना भी खाऊंगी. So yeah, today's day was absolutely amazing. After 10 days ऐसा लगा कि मतलब बहुत अंधेरा था मेरे दिमाग में, एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. व्हेन आई मीन बारिश, लाइक आई वाज क्राइंग, आई वाज फीलिंग अपसेट. एंड अभी अचानक से धूप आएगी तो फिर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. यू फील सो फ्रेश. You just feel like taking that deep breathe, right? That's how I'm feeling right now. And so I thought, okay, I might as well do this video on YouTube and update you all on, that staying consistent is not as easy as you think. It might look like this also. I'm not saying that you cannot stay consistent. Probably you are a person who stays more consistent and you stick through your routine. But this has what happened to me. Irrespective of trying to stay consistent, I have fallen off my routine, and this is how I am managing my situation right now. So, yeah, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है. I think it's already about 20 minutes that I've spoken. Yeah, I'm not sure. But anyway, I hope this video has helped you in any form. मतलब जो भी आप ढूंढ रहे हो, like whether you're looking for some inspiration or whether you're trying to make yourself feel better, that telling yourself that you're not alone, या फिर अगर आप solution ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, then these are the things what I did to make myself feel better. If you give it a try, probably you might also feel better. Start listening to good music and just feel good. Or if you feel like crying, then just cry, it's fine. Start reciting Hanuman Chalisa if at all that makes you feel better. Or just go for that long drive and put your windows down, or हवा आने दो अपने मुंह पे, और गला फाड़ फाड़ के गाना गाओ if that makes you feel better. Do something to make yourself feel better rather than sitting in the room and crying a whole day. I think these things helped me, and I actually wanted to share all of those things to you. So yeah, that's all. I know that was a lot. Anyway, I'm going to see you next week with some good content. Until then, I really want you all to take care of yourself, stand by yourself, and love yourself as much as you can. Okay, until then, I'm Maitli Naik signing off. Bye.